शीतकालीन सत्र में विपक्ष के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी मामले में आज सदन में जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में पहली बार इस सरकार में नियम के तहत पीटी परीक्षा ली गई है। इस परीक्षा में बड़े पैमाने में दलित आदिवासियों के बच्चे पास हुए हैं, जिससे मनुवादी सोच वाले भाजपा नेता के पेट में दर्द हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम विपक्ष में थे तो हमने भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुई जेपीएससी में धांधली की बात उठाते रहे। भाजपा सरकार ने अपने 5 साल में जेपीएससी एग्जाम नहीं कराया। हमारी सरकार ने पहली बार नियमानुसार जेपीएससी परीक्षा ली है। सदन के बाहर निकलने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में जमकर नोकझोंक हुई। आइए सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। दिया वो इधर से उधर दिया कोई जेपीएससी में जो मूल गड़बड़ी जिसकी बार बार हम सब लोगों ने एक ही तो मांग थी कि भाई वह छात्र नौजवान क्या मांग कर रहे हैं कि भाई ओमर सीट आप जारी करिए, लेकिन आज तक जेपीएससी ओमर सीट जारी नहीं कर रही, जानबूझ करके जारी नहीं कर रही, क्योंकि उनको पता है कि जेपीएससी में गड़बड़ी हुई। और इसलिए आप सबने देखा होगा कि पिछले दिनों जो सीरियल रिजल्ट जो आया था उसको तो उन्हें रद्द करना पड़ा, उन्हें मानना पड़ा कि हाँ यहाँ गड़बड़ी हुई। जो कट ऑफ मार्क्स है उससे भी उस बच्चों ने कम मार्क्स लाया है, ये तो कर चुका है। अब बचा हुआ क्या है, उसके बाद भी कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ है, मुख्यमंत्री कह रहा है, तो इसे समझ सकते हो। यानी गड़बड़ी को या जेपीसी के अध्यक्ष को वो बचाना चाहते हैं, इससे और स्पष्ट दूसरा क्या हो सकता है। और ये सिद्ध हो गया जब जेपीएससी में गड़बड़ी हुआ है तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि सरकार से कि सरकार जेपीएससी से उस प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम हुआ है उसको सरकार रद्द करावे और फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करे और पूरे मामले की जांच को और आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त करे। यही तो मांग है, इतना ही तो मांग हो रही है। वो कह रहे हैं कि स्थानीय को मौका मिला। हमने कहा कि भाई स्थानीय सड़कों पर जो जुलूस निकाल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कौन है वो? स्थानीय नहीं है क्या? जा करके देख लीजिए। वो बीएसपी और बजरंग दल के सदस्य बताए जा रहे हैं सर। अरे उनके बताने से क्या होगा भाई? इतनी गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई? गड़बड़ी हुई तभी तो रद्द किया। इतना छात्र लोग आंदोलन नहीं करते, सड़कों पर नहीं उठते, तब तो वो भी वो गड़बड़ी को जांच नहीं, क्या कहते, रद्द नहीं करते। पहले तो सब कह रहा था कि सीरियल रिजल्ट आया था, सब कह रहा था कि नहीं बच्चों ने पास किया है। फिर बाद में जब आंदोलन किया तो फिर कैसे पता चल गया? और फिर उनकी जो विज्ञापन में था कि अमर सीट को जारी करेंगे, आज तक उसने जारी क्यों नहीं कर रहा है? कि इसको बतावे ना मुख्यमंत्री कैसे? अरे हमें उनके हस्तक्षेप क्या, वो तो बचा रहे हैं तो हस्तक्षेप ही हुआ ना। जब बच्चे सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि अमर सीट को जारी करे लोग से, क्या कहते, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी, और इसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारा हस्तक्षेप नहीं। हस्तक्षेप तो यही है, उसको बचा रहे हैं। और इसलिए बचा रहे हैं, आपने देखा होगा कि उनको क्या कहते हैं। अब हल्की बातें आप लोग ना करें। रणधीर सिंह का क्या वेट है आप जानते हो, भानु प्रताप का क्या वेट है। जो लोग बाहरी लोग हैं, ये लोग झारखंडी नहीं हैं, ये लोग अपने आप को बेच दिया। कितना में बेचा आपने कभी पूछा गया उससे? इसलिए संघर्ष ये लोग कभी नहीं किया। अभी भी इरफान अंसारी बोली लगाएगा, ये लोग को मैं खरीद लूँगा। सच्चाई पे आइए आप लोग, मुद्दे पे आइए आप लोग। रणधीर सिंह और भानु प्रताप शाही के बात को मैं बहुत हल्के ढंग से लेता हूँ। ये लोगों को जनता ने कैसे जिता दिया, अब जनता को भी इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। दोबारा ये लोग जीत के नहीं आएंगे। भानु प्रताप का अवार्ड देखिए, कहता है आइटम गर्ल। बताइए साहब, क्या उनके बाल बच्चे उनको माफ़ करेंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या आप भानु प्रताप क्या कोठा जाता है क्या? क्या यही सभ्यता है हमारी? लोगों ने हमको विधायक बना के बनाया है, इसी के लिए भेजा है क्या? क्या सीखेगा हमारा पीढ़ी, क्या सीखेगा बताइए? और मैं आप मीडिया से भी पूछना चाहता हूँ, अगर आपको गलत बात बोले तो वहीं पे उसको रुकिए, आप टोकिए आप, क्योंकि बच्चा लोग टीवी चैनल देखता है, क्या बोलेगा बच्चा लोग। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने सुना होगा जेपीएससी के मुद्दे पर आज मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया, बहुत बड़ा
तोहफा दिया है झारखंड वासियों को, यहाँ के युवाओं के लिए। जेपीएससी में जो लोग पकड़ाए, ये भानु प्रताप के पोसे गए लड़का लोग था। एक साजिश के तहत ये आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन में कहीं कोई दम नहीं है। जो लोग पकड़े गए हैं वो लोग भानु प्रताप के एरिया से लोग आए हैं, उनको जेपीएससी से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग पकड़े गए हैं आपके हटिया विधायक के लोग हैं, वहाँ जाके आंदोलन कर रहे हैं कि बड़ा आंदोलन करो, सरकार की छवि को खराब करो। ऐसी कोई मंशा नहीं है, आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। बाबूलाल मरांडी के दोनों बहनों आज जेपीएससी में है। किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से थे। कहाँ गई थी तब नैतिकता आपकी? बीडी राम उनका दामाद डीएसपी है। सुदेश महतो उनका भाई आज डीएसपी है। उनका रिश्तेदार वहाँ मेंबर बनाए गए थे। तो आप किस बात के लिए आप हमारी सरकार को आप लोग टोका टोकी कर रहे हैं? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है 2,50,000, इसमें से 4,242 लोग अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और सबसे खुशखबरी इस बात की है कि दलित, आदिवासी, इसकी संख्या 3,000 से ऊपर है। मैं कह रहा हूँ आपको, आ रहा हूँ, 200 कुछ अभ्यर्थी जो चयन हुआ है छत्तीसगढ़ से है। वो जोगी जी जहाँ से आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी हम लोगों ने लिया है। तो कहाँ से विरोध किस बात का है? इसलिए बहुत फेयर एग्जाम हुआ है। और मैं कहूँगा जो लोग, अगर एक दो लोगों को लग रहा है कि नहीं त्रुटियाँ हुई है, तो आप लोग आइए बात कीजिए। हम लोग आपके साथ हैं, सरकार आपने बनाया है, आपके वजह से इरफान अंसारी आज यहाँ है, मुख्यमंत्री जी यहाँ है। बैठे हुए तो है सर, 12 बजे उन्हें उठा दिया जाता है। बैठे नहीं है, मैंने कहा ना, जो लोग बैठे थे। बताइए मेरा पुतला किसने फूका? मालूम है आपको किसने? आजसू से वो चुनाव लड़ चुका है। आप अगर अभ्यर्थी मेरा पुतला फूकता तो मुझे समझ में आता। क्या जेपीसी भाजपा ने हाईजैक कर लिया? बहुत बड़ा हितैषी है भाजपा के लोग। क्या आपने क्या कारनामे किए हैं इस राज्य के लिए? बताइए। एक से एक काले कारनामे आप लोगों ने किया। आज हमारे देखिए जो आवाज़ें आ रही हैं, किसकी देन है? ये भाजपा की देन है। आज हमारे युवा वर्ग सड़क पर है, किसकी देन है? भाजपा की देन है। आज जो जितने नियमावली आपने ऐसा बना दिया। इरफान जी एक मिनट, बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री अब मनुवाद के नाम पर जातीय कंडा अपना रहे हैं अपनी नाकामी को छिपाने के लिए। नहीं देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी आदिवासी हैं, युवा हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को नहीं सुहा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सबको लेकर चलते हैं। इरफान अंसारी सबको लेकर चलता है। मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूँ, याद रखिएगा। मैं जहाँ से जीतता हूँ, बता दूँ, मेरा मुस्लिम नहीं है वहाँ। मुस्लिम का वोट अगर 30,000 है तो मैं जीतता हूँ 1,14,000 से। ये इरफान अंसारी है, ये सेकुलरिज्म है। हमें भाजपा पार्टी कहेगा क्या? हम लोग, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चलती है और हमारे मुख्यमंत्री जी सबको लेकर चलते हैं। और मैं विश्वास दिलाता, मनोवादी की बात ऐसे नहीं है। इस पार्टी का मिश्रण है। हमारे ब्राह्मण, बादल जी ब्राह्मण है, जेएमएम से वो भी आ जाइए। वहाँ ठाकुर जी कहाँ हैं? तो किस बात को लेकर? सरकार तो वही लोग चला रहे हैं। दिक्कत किस बात का है? तो वही तो प्रॉब्लम है कि फिर सीएम ऐसा क्यों बोल रहा है? इरफान जी, हाँ। मॉब लिंचिंग के सरकार बिल ला रही है, जी। क्या है इसमें, किस तरह के प्रावधान? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। मॉब लिंचिंग जो बिल लाना बहुत ज़रूरी था। सभी राज्यों में ये बिल आ चुका है, लेकिन झारखंड में नहीं लाया गया था। मॉब लिंचिंग से अब तक लगभग 60 लोगों की मौत हुई है, और जिसमें से सबसे ज़्यादा सफर यदि कोई समाज है तो वो मुस्लिम समाज। उम्र कैद कर दिया गया है। तो इसको लेकर मैंने ऑब्जेक्शन किया है कि फिर उम्र कैद किस बात का? एकदम अगर किसी को कोई जान मारता है तो उसकी सज़ा मौत होनी चाहिए। इसमें कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। तो कुछ संशोधित हो सकता है, लेकिन ये बिल आएगा। हम विश्वास दिलाते हैं आप सबको कि जिस तरह से भाजपा की सरकार में हमारे भाइयों को मारा, तड़पा कर हमारे मुसलमान भाइयों को, अल्पसंख्यक लड़का को मारा। क्यों मारे? राजनीतिक फ़ायदा के लिए कि मुसलमान को मारो, हमारा हिंदू भाई ठीक होगा। लेकिन हिंदू भाई लोग आज जाग चुके हैं। हिंदू भाई लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं।
लेकिन भाजपा जानबूझ के राजनीतिक फायदे के लिए हमें लड़ाना चाहती है। आज बताइए, जिन बेगुनाहों को मारा उनका माँ बाप पे क्या गुजर रहा होगा, मैं पूछना चाहता हूँ। उनका बेटा पर, उनके बाप पे क्या गुजर रहा है। इसलिए हम लोग ये बिल ला रहे हैं, उनके कम से कम में उनके आत्मा को शांति दिलाने के लिए ये बिल आएगा। और मैं कहूँगा, और मैं ये भी कहूँगा, सुन लीजिए, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जयंत सिन्हा बचेंगे नहीं। लिख लीजिए, आप लोग कोट कर लीजिए। इस व्यक्ति ने हत्यारों को अपने घर बुलाकर बिरयानी खिलाकर माला पहनाने का काम किया। ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। उस बिल में ये भी हम लोग प्रावधान करेंगे कि जो